नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 19 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। यूएसआरबीआरएल के अंतिम रेलखंड का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पहली बार 13 देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा हरियाणा विधानसभा। सीएम सैनी करेंगे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज। विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं, 7 राज्य समर्थन में। 1995 का अधिनियम को चुनौती। राहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा में पार्टी नेताओं के साथ संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस का देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट का विरोध। कहा मोदी शाह धमका रहे। देश में बाड़मेर सबसे गर्म। श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 80 साल बाद रिकॉर्ड टूटा। 25 राज्यों में आंधी बारिश। बिहार झारखंड में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। कानून के खिलाफ 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच में हो रही सुनवाई। मूल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पहले सुनवाई। दिल्ली वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही सुनवाई। मूल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही सुनवाई। मूल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई। की 3 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। कानून के खिलाफ 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीकर से खबर। सीएम भजनलाल शर्मा 19 अप्रैल को आएंगे सीकर। रिंगस, पलसाना, रनौली में उनका किया जाएगा स्वागत। लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में उनका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर आज सीकर में भाजपा की बैठक। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता होंगे शामिल। सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में उनका आगमन। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत।
सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में उनका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर आज सीकर में भाजपा की बैठक। आगरा से खबर है, कांग्रेसियों का ईडी सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों का उग्र विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी आगरा के खिलाफ भी कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। प्रदेश के सबसे अमीर डीएम है आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी। ईडी सीबीआई आगरा के डीएम किसी भी संपत्ति की करे जांच। डीएम आगरा के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी। आगरा कांग्रेसियों का ईडी सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आगरा के डीएम है अरविंद मल्लप्पा बंगारी। बरेली से खबर है, पुलिस 27 गौ तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली। आतंकी इनामुल समेत 27 तस्करों की हिस्ट्री शीट सार्वजनिक। आतंकी इनामुल लखनऊ जेल में है बंद। बरेली से खबर, पुलिस 27 गौ तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली। आतंकी इनामुल समेत 27 तस्करों की हिस्ट्री शीट सार्वजनिक। आतंकी इनामुल लखनऊ जेल में है बंद। अंजुम समेत अन्य तस्कर भी शामिल। अंजुम समेत अन्य तस्कर भी शामिल। मादक पदार्थ तस्कर साजिद भी लिस्ट में शामिल। एसएसपी ने खोली सभी अपराधियों की हिस्ट्री शीट। आतंकी इनामुल लखनऊ जेल में है बंद। अंजुम समेत अन्य तस्कर भी शामिल। अंजुम समेत अन्य तस्कर भी शामिल। जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं उनकी निगरानी के लिए लगातार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया है। तो जनपद में 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गो तस्करी के हैं, 2 एनडीपीएस के हैं, 1 वाहन चोरी का अपराधी है और 1 अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी एटीएस के द्वारा और माननीय एटीएस न्यायालय के द्वारा इसको 10 वर्ष की सजा भी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुआ था तो आतंकवादी संगठनों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने के कार्य के आरोप इसके ऊपर थे। फेसबुक के माध्यम से इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी पुलिस को
करनी चाहिए। इसकी गतिविधियों की भी निगरानी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए, इसलिए इसकी भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। और भी जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है और उनमें से जितने की भी निगरानी की आवश्यकता है पुलिस उनकी हिस्ट्री शीट खोल के और समय समय पर साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से उनकी निगरानी सुनिश्चित करती है। हमीरपुर से खबर है, शौच को गई 22 वर्षीय युवती गैंगरेप। खेत में ले जाकर युवकों ने घटना को दिया अंजाम। घर के बाहर शौचालय से युवती को खींच ले गए दबंग। घंटों गांव के ही 5 दबंग युवकों के कब्जे में रही युवती। परिजनों को खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली युवती। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 फरार। सदर कोतवाली पुलिस ने युवती का कराया मेडिकल। सीओ सदर राजेश कमल व सदर कोतवाल कर रहे हैं जांच। सदर कोतवाली पुलिस ने युवती को कराया भर्ती। सीओ सदर राजेश कमल व सदर कोतवाल कर रहे जांच। हमीरपुर से खबर, शौच को गई 22 वर्षीय युवती से गैंगरेप। सदर कोतवाली पुलिस ने युवती का कराया मेडिकल। सीओ सदर राजेश कमल व सदर कोतवाल कर रहे जांच। जानवर बनते हैं सामने, तो उसी पे गांव के ही 3-4 लड़के जो आशू तिवारी और बासु तिवारी, छोटू तिवारी, जो अज्ञात थे, जिनका नाम बहन पहचानती है ना भी हम लोगों को जानकारी है। और उसको लमसम जब हम लोगों ने जगह तो देखा तो हमें वो दिखी नहीं कहीं घर पे, तो हमने उसको खोजना चालू किया, क्योंकि वो हमें खेत पे मिली बेहोशी हालत पे। फिर हम लोग उसको लेकर सरकारी अस्पताल आए और कोतवाली आए, प्रार्थना पत्र दी, कोतवाली कार्रवाई चालू। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी, क्या जांच कर रही है कुछ? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, बस ये एक प्रार्थना पत्र दिया है और दूध बेचने के लिए गई है गांव हमारे। और एक मुल्जिम अभी आया है पकड़ के, जिसका नाम आशू तिवारी है, और 4 जिसमें अभी फरार हैं। हरदोई से खबर है, चोरों ने पुलिस को दी खुली आम चुनौती। सो रही शहबाद कोतवाली पुलिस नकाब लगाकर पान की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान से 13,000 की नकदी सामान लेकर चोर फरार। कस्बे में चोरी की वारदात से पुलिस गश्त पर उठे सवाल। शाहबाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई घटना। नकाब लगाकर पान की दुकान पर चोरों ने बनाया निशाना। हरदोई से खबर, चोरों ने पुलिस को दी खुलेआम चुनौती। नकाब लगाकर पान की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान से 13,000 की नकदी सामान लेकर चोर फरार।
बाराबंकी से खबर है, ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई से आक्रोश। जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया की मौजूदगी में प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा पर कांग्रेसियों ने लगाए गंभीर आरोप। ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। वक्फ बिल कुछ भी कहने से बचते दिखे पूर्व सांसद। बाराबंकी से खबर, ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई से आक्रोश। देखिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है, ये खुल्लम खुला सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग और प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक नया पैसा राहुल जी ने लिया या सोनिया जी ने लिया, ये तो जरा बता दें, इसका खुलासा तो कर दें। एक नया पैसा लेन देन नहीं हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। इससे ज़्यादा बेहुदा इल्ज़ाम और क्या होगा। और हम स्पष्ट करने यहाँ पर आए हैं कि चाहे जो हथकंडा अपना लें, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कि हम जीत नहीं जाते, और हम हर हालत में जीतेंगे। और सीधा आपको मंडला ले चलते हैं, जहां पर लाडली बहना की राशि वितरित करने के बाद मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कुलस्ते जी का भी इस अवसर पर माननीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, चैन सिंह बरकड़े जी, संजय राम प्यारे कुलस्ते जी, राम प्यारे जी भी है, किधर है राम प्यारे जी, आपका अभिनंदन। इस अवसर पर संजय कुशराम, हमारे अभिन्न मित्र प्रफुल्ल मिश्रा जी, सोनू भलावी जी, श्रीमती श्रद्धा उइके, ओमवती उइके, श्रीमती कृष्णा पंजवानी, श्री विनोद कछवाहा, नगर अध्यक्ष नगरपालिका मंडला, श्रीमती मीना हरदहा जी। इस अवसर पर सभी मंचस्थ अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के ऊपर बैठे सभी नेताओं का। आज रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हरदेश शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये पूरा बहादुरों का मंडला गोंडवाना बेल्ट। और इस गोंडवाना बेल्ट के अंदर जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो मां नर्मदा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बोलिए नर्मदे महारानी की। कितना अच्छा लगता, मां नर्मदा ने प्राकृतिक सौंदर्य अगर किसी जगह को दिया है दिल खोलकर, तो ये नर्मदा के पुत्रों और पुत्रियों के लिए प्यार लुटाया है। आपका अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। यद्यपि मां नर्मदा ने हमारा पूरा महाकौशल, मध्य भारत और मालवा, वहां से लगा के गुजरात तक, मध्य प्रदेश तो वे भी नदियों का मायका है। हमारे यहां मां नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश को जीवन देती है। सोन नदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार तक उसका आनंद अलग आता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन-बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हमारे सभी बुंदेलखंड के जिले पन्ना, दमोह, सागर से लगा करके उधर छतरपुर, टीकमगढ़, पूरे बेल्ट में, वहां से उधर से लगाते हुए रायसेन से विदिशा तक, सागर,
सारे क्षेत्र को कवर करते हुए बुंदेलखंड की धरती पर अब आने वाले समय में सिंचाई और पीने के पानी को लेकर के लगभग 1 लाख करोड़ की राशि मोदी जी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। वीरों की धरती, महावीरों की धरती अपने बलबूते पर पुरुषार्थ और पराक्रम के बलबूते पर बुंदेलखंड के लोग सदैव अपनी पहचान रखते थे, लेकिन काल के प्रवाह में तकलीफ आई तो वो अपने जो लिमिटेड व्यवस्था के अंतर्गत पानी की जरूरत पड़ी और पानी के अभाव में पलायन होने लगा। तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान और साध्वी उमा भारती जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री का, जो बुंदेलखंड के साथ आती थी। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इस बात की, 20 साल तक वो प्रयास करती रही। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार तालियां अटल जी के लिए भी बजाएं। उन्होंने पहली बार सपना देखा कि नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, भयानक पानी है, और दूसरी नदी सूखी है, एक नहर लगाओ, इसका पानी उसमें डाल दो, बाढ़ भी कंट्रोल में होगी, लोगों को जीवन भी मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और नदी जोड़ो अभियान जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा है, इसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल योजना। मध्य प्रदेश के 13 जिले और 13 ही जिले राजस्थान के, इसके लिए भी 70,000 करोड़ की योजना यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकार्पित की। जयपुर आकर के मैं स्वयं भी आया था, जिसके माध्यम से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्नौज से खबर है, अवैध संबंधों में पति पत्नी के विवाद में समझौता। अजब गजब शर्त को लेकर हुआ समझौता। भाभी से अवैध संबंध होने के शक में पति को बांधा। महिला ने भैंस बांधने वाली जंजीर से पति को बांधा। पति ने पत्नी पर देवर से अवैध संबंधों का लगाया आरोप। पति बोला पत्नी ना करे देवर से बात। पुलिस की चौखट पर पहुंचा था मामला। अजब गजब समझौता बना चर्चा का विषय। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भाभी से अवैध संबंध होने के शक में पति को बांधा था। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, अजब गजब शर्त को लेकर हुआ समझौता। हम जंगला पहले देख के लौटे हैं। गाजियाबाद से खबर है, पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या कर खुद को भी मारी गोली। मौके पर पति पत्नी की मौत। मृतक कुलदीप त्यागी और पत्नी निशु त्यागी। मृतक कुलदीप त्यागी को था कैंसर से पीड़ित, नहीं चाहता था इलाज के में पैसे हो खर्च। पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को मार ली गोली। मृतक कुलदीप ने लाइसेंसी बंदूक से का किया प्रयोग। मौके पर पति पत्नी की हुई मौत। पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को भी मार ली गोली।
मृतक कुलदीप ने लाइसेंसी बंदूक का किया प्रयोग। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर की बैठक। 5 केडी आवास पर ली बैठक। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर हुई बैठक। बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में बैठक। पांच केडी आवास पर ली गई बैठक। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर हुई बैठक। बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में की गई बैठक। हरदोई से खबर है, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैर जनपदीय 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी जनपद सीतापुर के रहने वाले। पुलिस ने अजीत व सुजीत को किया गिरफ्तार। पिहनी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैर जनपदीय 25,000 के इनामी गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी जनपद सीतापुर के रहने वाले। पुलिस ने अजीत व सुजीत को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर है, 50,000 का इनामी मदन गुप्ता गिरफ्तार। गोंडा पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। मध्य प्रदेश भाग गया था आरोपी मदन। गोंडा में मुकदमा दर्ज होने के बाद भागा। एमपी एसटीएफ ने महोबा जिले से की गिरफ्तारी। गोंडा के सुनील द्विवेदी से 50 लाख रुपए ठगने का आरोप। $50,000 का इनामी मदन गुप्ता गिरफ्तार। गोंडा पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश भाग गया था आरोपी मदन। गोंडा में मुकदमा दर्ज होने के बाद भाग गया था एमपी। मध्य प्रदेश भाग गया था आरोपी मदन। कानपुर से खबर, कोर्ट परिसर में लगी आग। मची अफरा तफरी। आग से अधिवक्ताओं सहित लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर काबू होते ही सभी ने ली राहत के साथ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। जांच जारी। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित कोर्ट परिसर का मामला। आग पर काबू होते ही सभी ने ली पीलीभीत से खबर है, गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़। एक गौ तस्कर को लगी पुलिस की गोली। 8 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 तमंचे, 6 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद। 2 मोबाइल गौकशी करने वाले उपकरण भी बरामद। पूरनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 तमंचे, 6 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद।
संभल से खबर है, हिंसा केस में सांसद जियाउर रहमान बर्ग की पेशी। सपा विधायक इकबाल मलिक के बेटे शोएब इकबाल होंगे तलब। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने दर्ज होंगे बयान। जामा मस्जिद के पास हुई झड़प को लेकर उठ रहे सवाल। एसआईटी पहले ही बर्ग से कर चुकी है 3 घंटे की पूछताछ। सांसद बर्ग पर बिजली चोरी और जमीन कब्जे के गंभीर आरोप। नक्शा पास न होने के बावजूद निर्माण की शिकायत दर्ज। राजनीतिक हलकों में गरमाया मामला, बढ़ सकती है बर्ग की मुश्किलें। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने दर्ज होंगे बयान। एसआईटी पहले ही बर्ग से कर चुकी है पूछताछ। सांसद बर्ग पर बिजली चोरी और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप। बुलंदशहर से खबर है, गेट पर लगा झंडा उतारने से आक्रोश। गांव के गेट पर लगे झंडे को लेकर हुआ वाद विवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर लगाया गया था झंडा। अनुयायियों ने देर रात झंडा उतारने का लगाया आरोप। जानकारी पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ खुर्जा। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर सौदा गेट का ये पूरा मामला। लगने के बाद में जब आप जाओ 5 बजे कॉल आ गया। कानपुर से खबर है, कलयुगी बेटे ने मां को चाकू से गोदा। मौत, बेटे के प्रेम विवाह का विरोध करने पर की हत्या। परिजनों ने पुलिस को दी हत्या के मामले की जानकारी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एडीजीपी दक्षिण ने दी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी। महेश कुमार ने बताया कि आरोपी राजा गिरफ्तार। हनुमत विहार थाना क्षेत्र के नारायणपुरी इलाके की घटना। देखिए, थाना हनुमत विहार का प्रकरण है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये घटना स्थल है जहाँ एक राजा नाम की लड़की ने अपनी माँ का चाकू से मार के हत्या कर दी, जो उसकी अरेस्टिंग पुलिस द्वारा कर ली गई है। जो घर वालों के द्वारा बताया गया है कि शादी के लेकर कुछ विवाद था और उसकी वजह से शादी माँ उस लड़की को पसंद नहीं करती थी जिससे लड़का शादी करना चाहता था। इसी को लेकर कहासुनी हुई और उसने आवेश में आके माँ के चाकू को मारकर हत्या कर दी। उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आरोपी गिरफ्तारी की जा चुकी है। खबर कानपुर से है, जहां महात्मा गांधी मार्ग माल रोड व्यापार मंडल और उनकी सहयोगी समिति कानपुर नागरिक मंच ने आज मंडलायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देकर मांग की है कि नरोना चौराहे स्थित नयागंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी मार्ग रखा जाए। व्यापारियों का कहना है कि नयागंज नाम गलत है और इस नाम के स्थान पर महात्मा गांधी मार्ग मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। इससे पहले व्यापार मंडल ने इस मुद्दे को IGRS पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर उठाया था, लेकिन IGRS पोर्टल पर इसका निस्तारण दिखा दिया गया था। व्यापारियों ने इसे गलत बताया और आज फिर मंडलायुक्त से मिलकर अपनी मांग को उठाया। ज्ञापन में यह बताया गया कि 1 नवंबर 2023 को इस मुद्दे पर शिकायत की गई थी। 21 नवंबर 2023 को IGRS पोर्टल पर यह रिपोर्ट दी गई कि समस्या का निस्तारण हो गया, जो कि सही नहीं है। व्यापारियों ने नयागंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की तत्काल कार्रवाई की मांग की। यहाँ का इतिहास का, ना यहाँ का भूगोल का, तो उसने गलत नाम नयागंज रख रखा है। तो हमने निवेदन किया और मंडल आयुक्त ने खुल के स्वीकार किया कि क्योंकि आपने चर्चा में सुना कि नयागंज स्टेशन, अब नयागंज स्टेशन नयागंज में नहीं है, महात्मा गांधी मार्ग पर है। हम महात्मा गांधी मार्ग व्यापार मंडल की ओर से आए हैं, क्योंकि जो आज के दिनों में चर्चा में नयागंज स्टेशन, अरे नयागंज कहाँ है और स्टेशन कहाँ है? 1.5 किलोमीटर का अंतर है इन दोनों में। ये गलतफहमी हुई, किसी बाहरी अधिकारी ने जाके DPR में नाम डाल दिया है और नयागंज कह दिया है, जो कि नयागंज वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने निवेदन ये किया कि ये तो
महात्मा गांधी मार्ग है, नरोला चौराहा है, इसी का नाम महात्मा गांधी मार्ग राष्ट्रपिता के नाम से होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध खनन कर माफियाओं ने निगरानी टीम और अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला धनौरी गांव के पास सेक्टर 27 का है, जहां जेसीबी मशीन और डंपरों की मदद से मिट्टी की चोरी की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम जब मौके पर पहुंची और आरोपियों को टोका तो माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जेसीबी मशीन से टीम की गाड़ी को भी पलटा दिया गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां हिंदू संस्कृति और युवाओं में धार्मिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हर्षा छावरिया द्वारा शुरू की गई हिंदू युवा जागरूकता यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। यह पदयात्रा वृंदावन से शुरू हुई है और आगामी 7 दिनों में संभल जिले में जाकर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान हर्षा छावरिया अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील पहुंची, जहां श्री कृष्ण मंदिर और खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों को धर्म और आस्था से जुड़ने का संदेश दिया। हमने सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा शुरू की है और जिसकी शुरुआत हमने वृंदावन से की है और जो 7 दिन की ये जो पदयात्रा है वो 8वें दिन पहुंचेगी संभल। इसमें हम जगह जगह रुक के लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह वो धर्म से संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नक्शा मुक्त देश की तरफ कदम बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी यात्रा? ये वृंदावन से शुरू की है हमने पदयात्रा और ये समापन इसका होगा संभल में। शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र में गांव हाटीपुर कुरिया निवासी सर्वेश की 30 वर्षीय पत्नी सुमित्रा की उसके ससुर राजपाल ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वहीं वह बहू के गांव में जाने से रोकता था। बताते हैं आरोपी शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। थाना कांट के एक गांव में रात्रि में किसी टाइम एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बहू की हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। अभी तक की पड़ताल में कुछ पारिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गोंडा जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के दौरान फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए 11 लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत जिले की 17 परियोजनाओं में 231 पदों पर चयन प्रक्रिया के दौरान 12 अभ्यर्थियों में अनियमितताएं सामने आई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के जो चयन शासन के निर्देशानुसार हम लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने का एक पूरा खाका बनाया था
जिसके क्रम में जितने भी आवेदनकर्ताओं ने जो अपने बनाई थी, जो अपनी एप्लीकेशंस दी थी, उसमें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उनकी एक हम लोगों ने चेकिंग करवाई और इसमें कुछ आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थी, क्योंकि जो टेंटेटिव लिस्ट थी उसको हम लोगों ने सार्वजनिक पटलों पर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक उसको रखा था और आवेदन के बाद आपत्तियां भी आमंत्रित की थी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में चल रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश दिया है। वहीं भाईचारा कमेटी अब विस्तार करने का भी निर्देश दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि आगामी चुनाव में सभी को मिलकर काम करना है, जिससे आगे बसपा की सरकार बन सके। वहीं भतीजे आकाश आनंद को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अभी उनको पार्टी में रहकर काम करना है, अभी कोई पद उनको नहीं दिया जाएगा। इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार व भतीजे आकाश आनंद नहीं आए थे। आकाश आनंद जी को पार्टी ने बहन जी के द्वारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफ़ी मांगी है कि जो गलतियां पूर्ण होंगी आप वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे कि हम बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। क्या अभी कोई जिम्मेदारी उनको देने की बात नहीं? अभी कोई जिम्मेदारी माननीय बहन जी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन पार्टी में माननीय बहन जी के द्वारा श्री आकाश आनंद जी को वापस ले लेगा। बीएसपी कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य अमरजीत सिंह साहब हैं हमारे साथ। सर, क्या हुआ बैठक में? सबसे सर्वप्रथम मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से सभी जो देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो आज की जो हुई है बैठक, आदरणीय बहन जी ने जो ली है बैठक, उसमें संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है ना बनाना है। उसी हिसाब से संगठन को उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस बार जो है ना मजबूत किया जाएगा। आप भाईचारा कमेटी बनाने के दिशा निर्देश मिला है सभी को? हाँ, इस बार 2007 के बाद इस बार आदरणीय बहन जी ने जो आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी एक जो है भाईचारा कमेटी होनी चाहिए। उससे सर्व समाज को जो है जोड़ने के लिए कहा है और सर्व समाज को साथ लेकर के, जैसे कि बीएसपी का एक सिस्टम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हर समाज को उस संगठन के द्वारा मतलब जोड़ा जाएगा। आकाश आनंद को लेकर कुछ बातचीत हुई कि संगठन में उनको कुछ पद मिलेगा कि अभी ऐसे ही कार्य करेंगे? आदरणीय बहन जी ने कहा है कि उनकी 13 अप्रैल को संगठन में वापसी हो चुकी है और ये आदेश और दिशा निर्देश आदरणीय बहन जी के हैं। आदरणीय बहन जी उनको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी उनको सौंपेगी वो आदरणीय बहन जी का आदेश है और डिसीजन है। तो ये हमारे साथ बीएसपी के पदाधिकारी थे जिन्होंने कहा कि आगे चल के भाईचारा कमेटी का विस्तार किया जाएगा और आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। वीडियो रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के न्यूज लखनऊ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कासगंज से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कासगंज पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गैंगरेप नाबालिग के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने के न्यूज़ इंडिया की टीम से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन अपराधी बेखौफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह विफल हो चुके हैं, पुलिस और सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जनता की लड़ाई लड़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है वह गलत हो रहा है, उस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कह भी रहा है ना कि भाई हम तो ऐसे बहुत जो है
यहाँ आए हुए हैं, यहाँ कासगंज में गैंग रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे हैं। आप कासगंज में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो गैंग रेप हुआ है नाबालिका से? देखिए, ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है। बनारस के अंदर एक बच्ची के साथ 23 लोगों ने रेप किया और उसके साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र ये पूरी तरीके से अत्याचार। और मैं समझता हूँ कि ये आज यहाँ गैंगरेप 8 लोगों ने बच्ची के साथ किया है और उसमें भाजपा के नेता और भाजपा के लोग। इसलिए पूरी सरकार ये रेप वाली सरकार बन गई है और ये बलात्कारी सरकार बन गई, जो पूरी तरीके से इस प्रदेश के अंदर आज बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। निश्चित तौर से पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देंगे? मैं निश्चित तौर से उस परिवार के साथ हम न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी उस परिवार से खड़ी है। पीड़िता के साथ एक भाजपा नेता ने भी गैंगरेप किया था, वो भी गिरफ्तार हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा के लोग चारों तरफ काम कर रहे हैं, एक नहीं है, सभी लोग भाजपा के समर्थक हैं। नेता उसमें एक नेता बाकी समर्थक होंगे। उन्नाव की घटना भूले नहीं है प्रदेश के लोग, हाथरस की घटना भूले नहीं है लोग। आप बनारस के अंदर अभी एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 23 लोग बलात्कार करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भाजपा के लोग, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये जंगल राज चल रहा है और पूरी तरीके से बलात्कारियों का राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा हो रहा है तो ममता बनर्जी के टाइम में, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से जहाँ गलत हो रहा है, जो भी गलत है उसको वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी उस दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। ये थे मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने बताया कि कासगंज की रेप पीड़िता के साथ पूरा हमदर्दी है और कासगंज में क्या प्रदेश में ही जंगल राज चल रहा है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। पीलीभीत के पुरनपुर थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा लगातार सूचना मिली थी कि उसके क्षेत्र में गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया था, जिसका नतीजा यह रहा कि आज सुबह सवेरे मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग एक गौवंश पशु को काटने की नीयत से खमरिया पट्टी तिराहे के पास जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी सक्रिय हुई है और उसने इन गौकशी करने वालों लोगों को मौके पर ही घेर लिया और अपने आप को घिरा देखकर मोहम्मद कमर नाम के गौकश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। थाना पुलिस क्षेत्र में रात्रि लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौकश खमरिया पट्टी क्षेत्र के पास गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो वहां पर उसी समय पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस को फायर किया गया, जिसके जवाब में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल हुआ है एवं अन्य 7 को भी साथ में गिरफ्तार किया गया। सभी 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल की जंदौसी तहसील के ग्राम जनेटा में स्थित एक दरगाह परिसर के मदरसे में अवैध रूप से संचालित अस्पताल का भांडाफोड़ हुआ। तहसील प्रशासन जब दरगाह की भूमि की जांच करने पहुंचा तो वहां परिसर में चल रहे इस बिना अनुमति के अस्पताल का खुलासा हुआ। प्रशासन को देखकर अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। इसके बाद नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विश्वास अग्रवाल को मौके पर बुलाया गया। उनकी टीम ने जांच के बाद अस्पताल को तत्काल सील कर दिया। कनाडा में काफी शिकायत मिल रही थी कि दरगाह वहाँ पे है और कोई एक व्यक्ति है जो कि वहाँ कह रहे थे कि वहाँ अपना दवाई ववाई देते हैं। बार बार शिकायत आ रही थी। तो कल हमने अपने नोडल डॉक्टर विश्वास अग्रवाल को भेजा था वहाँ पे, तो उन्होंने जांच करी तो बहुत कोई ऐसी चीज नहीं, कुछ इसमें एक्सपायरी दवाएं हमें मिली, कुछ उनके पास जैसे कि बेटनासोल टैबलेट थी, कुछ कफ सिरप थी और कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मिक्स दवाएं थी। तो एक तो उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ, एनरोलमेंट उनका नहीं हमारे यहाँ, इसलिए जब एनरोलमेंट हमारे यहाँ नहीं है तो रजिस्ट्रेशन तो कोई भी क्लिनिक चलाने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो सर इसको तो अवैध कहेंगे? हाँ बिल्कुल, प्रथम अगर हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध हुआ तो प्रथम दृष्टया इसमें वो दोषी थे। इसलिए मैंने तुरंत कहा कि इनके खिलाफ सुसंगत धारा में जो इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई जाए। खबर रायबरेली से, जहां अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने सरकार के दबाव में ईडी द्वारा सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि नशा हेराल्ड मामले में कोई दम नहीं है। इसके बावजूद लंबी खामोशी के बाद सरकार के दबाव में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है।
ये कंटिन्यू केस तो चल ही रहा था। उन्होंने क्योंकि ये अभी चार्जशीट फाइल किया है, अब केस चलेगा तो हम लोग लीगल जो मेजर हैं वो लेंगे हम लोग। लेकिन ये केस में कोई दम नहीं था कि इसको क्लोज कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने फिर से उस केस को उभारा है, तो हम लोग लीगल लड़ाई लड़ेंगे, अपना जवाब देंगे कोर्ट के अंदर। तो वक्त आने के बाद से सीएम योगी और मोदी दोनों लोगों का अलग अलग भाषण सामने आ रहा है। और योगी जी का कहना है कि लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, तो वहीं उसके बाद पीएम मोदी का भाषण सामने आया कि वक्त के बाद से अब मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाकर जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ेगा। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी बिल लाओ पास, क्योंकि मेजॉरिटी है, आपने पास करा लिया, लेकिन जन भावना के अनुरूप ही मतलब काम होना चाहिए। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का